नमस्कार, आदाब। आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की एजेंसी ने गिरफ्तार कर ही लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर गिरफ्तार होने वाले यह दूसरे सीएम है। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे भयभीत राजा अपनी जीत के लिए राजनीति बिछा रहे हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी करवाकर अपना रास्ता साफ कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई किसी को हजम नहीं हो रही है। चिंता सताने लगी है कि क्या 2024 का चुनाव आखिरी है, उसके बाद एक ही राजा की सरकार होगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि यह देश किस दिशा में जाने वाला है। आखिर राजा को अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लग रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के सियासी अखाड़े में उतरने से पहले उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की गई, जिसमें राजा पूरी तरह सफल भी है। बहरहाल, दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और पार्टी पहले से ही अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी का सामना कर रही है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नाजुक घड़ी माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का मुख्य कर्ता धर्ता और यहाँ तक कि चाणक्य भी कहा जाता है। आम आदमी पार्टी की रणनीति देश भर में अपना विस्तार करने की है और उसने लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वहीं पंजाब में उसने सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4, हरियाणा की 1, गुजरात की 2 और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हार से लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कम सीटों से भी अपने पक्ष में माहौल या मूड बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटके के रूप में माना माना मानी जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका असर इस रूप में हो सकता है कि यह विपक्ष को एक बार फिर से और ज्यादा मजबूती के साथ एकजुट होने की वजह से वजह दे सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह से कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया दी, उससे इसकी एक तस्वीर नजर भी आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट पर ये लिखा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टी को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दलों का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राष्ट्र कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा है कि केजरीवाल पर इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कार्रवाई के लिए खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष ए के स्टालिन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे विपक्ष के निरंतर उत्पीड़न का हिस्सा बताया है। आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा है कि यह कार्रवाई केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव का प्रचार करने से रोकने के लिए है। उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है और आश्चर्य जताया है कि अगर
चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया तो लोकतंत्र का क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा तो वो वहीं से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आता कि जो किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। ऐसी स्थिति में आपको जनता की सहानुभूति मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा संभावना तब बनेगी जब केजरीवाल चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बहरहाल निर्वाचित मुख्यमंत्री की जिस तरह से एक डरा हुआ राजा अपनी एजेंसी से ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करा रहा है, इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आम जनता का मूड बदलता है तो बड़े से बड़ा तानाशाह की हुकूमत चली जाती है। नमस्कार। आरिफ शजर।